हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हम बात करेंगे डीईपीआर की फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है 2 सितंबर को होने वाला है। जर्नलिस्ट कैंडिडेट है, नियर अबाउट ना 150 के आसपास कैंडिडेट्स डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया है। कुछ मेरे कोर्स के स्टूडेंट है, कुछ कोर्स के स्टूडेंट नहीं भी है। तो इनमें से नियर अबाउट ना 100 के आसपास स्टूडेंट्स का ना कुछ मिस हुआ है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे में कुछ वर्ड्स कम लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन 10 मार्क वाला उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं अटेम्प्ट किया, 2-3 स्टूडेंट का तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाया, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन छूट ही गया ईएसआई में फाइनेंस में। तो ऐसा जो मिस्टेक है कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, ऐसा मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इससे कुछ लेसन है, आप देखिए इसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड है, टोटल वैकेंसी 38 है, यानी कि 10% के से भी कम। ठीक है, यहाँ से आगे यानी कि इसमें से सिर्फ 38 लोग यानी कि 10% से भी कम लोग पास होने वाले हैं। और आपको पता है इसमें आपका जो फेज़ 2 का है जो मार्क्स है उसका काफ़ी यहाँ पे वेटेज है, तो कंपटीशन बहुत यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ऐसे बहुत कम एग्ज़ाम है, और मुझे इस टाइप के एग्ज़ाम में एक एडवांटेज मिलता था मेरे हैंडराइटिंग का। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा मेरा हैंडराइटिंग बेस्ट है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मतलब जितनी भी कंपटीशन हुई थी मेरे टाइम पे स्कूल में कॉलेज में, तो मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ रैंक आ जाता था। मतलब कभी कभी फर्स्ट आता था, कभी कभी कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिलता था। तो यहाँ पर एक तो ये है ना कि मेरा जो पढ़ाई है वो मतलब क्या कहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हुआ था, स्टेट बोर्ड में हुआ था। तो आपको पता है कॉन्वेंट में लोग कर्सिव लिखते हैं, तो कर्सिव में क्या होता है, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं काफ़ी साफ लिखता हूँ, मतलब ईच एंड एवरी जो अल्फ़ाबेट होता है वो अलग से लिखता हूँ। यानी कि जो पढ़ने वाला है ना उसको सबसे पहले क्या है, मेन ये जो क्राइटेरिया है कि लेजिबल होना चाहिए, कि वो ए है या ई है या वो दिखना चाहिए। अगर थोड़ा इसमें एस्थेटिक लुक आ जाए, यानी कि दिखने में अच्छा लगा, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो मेरा जो सिलेक्शन होता है आरबीआई के टाइम पे, मैं कह सकता हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग में उसमें काफ़ी बड़ा रोल हुआ होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है आपका, ये पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। देखो आरबीआई जर्नलिस्ट में भी क्या था ना, टाइपिंग के वजह से उसमें कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता टाइपिंग में, है ना। टाइपिंग में अगर आप सपोज मान लीजिए इंडिया लिखोगे, तो यहाँ पे क्या है, मतलब थोड़ा सा किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जैसे किसी ने आई स्मॉल लिखा या कैपिटल लिखा, वो एक मिस्टेक हो सकता है। अदरवाइज जो आप नाम लिखेंगे उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत वेरिएशन है, क्योंकि हर एक का हैंडराइटिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग अच्छी निकालनी है, प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप कम से कम 2-4 पेपर तो भी लिखिए। अगर आप इसमें, आप जो वीडियो सुन रहे हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट का भी एग्ज़ाम दिया है तो आप मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ है। और जो डीपीआर के स्टूडेंट हैं, देखो आप जितने सारे हैं ना, ये सारे मतलब अभी आ गए आप फेज़ 2 के लिए, तो आप एक्सपर्ट लेवल के हो, आपका अंडरस्टैंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। सब 19-20 आगे पीछे होंगे, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब आएगा, थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। मैंने लोगों से बात किया है, वो कहते नहीं सर पढ़ लेंगे और बाद में कहें, तो वो नहीं होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप हमारा ही कोर्स खरीदें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ पीडीएफ यहाँ पे दिए हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हमारे कोर्स में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास। तो अगर कोई सीनियर है या किसी का सिलेक्शन हुआ है, वो आपके पेपर चेक करके दे रहा है, या कोई अदर प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म पे जाइए। अभी भी आपके पास 14-15 दिन है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में है, उसको कैसे पेपर पे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो डायग्राम होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अगर जहाँ पर ज़रूरत है, अगर आप ये डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करेंगे, या कभी कभी आपको पता है फ्लो चार्ट होता है या ग्राफ होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कोई ग्राफ एक्सप्लेन करोगे, और आप इकोनॉमिक्स में आपने काफ़ी ग्राफ्स निकाले हैं, तो वो प्रैक्टिस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, जब आपको फीडबैक मिलेगा कि यहाँ पर ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पर आप टेबल निकाल सकते। क्योंकि जब पेपर पेन पे लिखता है तो हमारे पास फ्रीडम होता है, डिस्क्रिप्टिव पे जब आप कंप्यूटर पे टाइप है उसमें वो फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको कहीं पर भी अगर मिलती है ये फैसिलिटी कि आप पेपर देंगे, आपको चेक किया जाएगा, आपको कुछ मॉडल आंसर मिलेंगे, तो उस तरीके से मुझे लगता है आपको
अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाना है। ये देखिए क्या क्या हाइलाइट्स है हमारे कोर्स के। अभी कुछ जो पेपर्स है, आप पेपर तो कभी भी लिख के सबमिट कर सकते हैं, आपके चेक करके मिलेंगे, लेकिन लाइव क्लास है, अगर वो लाइव फॉर्मेट एक बार हो चुका है तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है आदित्य मैम के, आपने बाकी भी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे देखे होंगे। अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है तो अभी देखो, अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो हम आपको डिस्काउंट अच्छा ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ डाउट है इसमें किस तरीके से होगा, क्या होगा, आपके पास कैसा प्लेटफॉर्म है, और आपको डिस्काउंट के बारे में भी अगर कोई मतलब थोड़ा सा निगोशिएशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कहने का पर्पज़ ये है कि आपको एटलीस्ट, अभी टाइम कम है, वैसे तो मैं कहता था 5 पेपर लिखिए, टोटल 5, ठीक है, मिनिमम। अगर टाइम कम है तो कम से कम 3-4 तो भी लिखिए, दोनों पेपर मिला के मैं कह रहा, यानी कि 10 दोनों मिला के। या अगर आप ज़्यादा भी कर सकते कीजिए। देखो पढ़ाई क्या है ना, अब तक आपने जितनी की है उतनी हो चुकी है आप, लेकिन अभी वो कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको ये भी पता चलेगा कि अगर मैं फास्ट लिखूंगा तो हैंडराइटिंग खराब हो सकता है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट भी होना चाहिए, उसको आपको थोड़ा सा हम क्या एस्थेटिक लुक भी देना चाहिए उसको, जैसे अंडरलाइन करना या चार्ट बनाना या टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, इसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ये जो आपका स्किल है या आर्ट है, ये कब बाहर निकलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दे रहे हैं, वो आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आपको जहाँ मिलता है वहाँ पे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये हमारा जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक या कुछ PDF डाउनलोड किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।